बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नाजरीन, मैंने अपने पाकिस्तानी बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो हमारी मर्ज़ को सीरियस नहीं लेते, कि हमें कितना भी सीरियस प्रॉब्लम हो, हमें कहीं भी कितनी भी सीरियस दर्द हो, तो जो डॉक्टर्स हैं वो टेस्ट वगैरह नहीं करते, वो सिर्फ पैरासीटामोल या किसी किस्म की भी एस्पिरिन दे के तो हमें भेज देते हैं घर, या फिर कह देते हैं नॉर्मल, सीरियस नहीं लेते। बहुत से लोग जो हैं वो अपना जो ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं कि वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से पैसे दे के प्राइवेट डॉक्टर से करा सकते हैं इलाज। ये मैं बात मानती हूँ कि यहाँ पे टाइम बहुत लेते हैं, आपको बहुत लंबे लंबे जो हैं वो सीता दे देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है कोई किसी किस्म का भी, अगर आपको अल्लाह ना करे सीरियस प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करवाते हुए। मेरे बच्चे को मैंने पहले भी कितनी दफ़ा जिक्र किया है कि एक्जिमा का प्रॉब्लम है स्किन पे, तो उसकी वजह से मैं भी हमेशा से यही शिकवा करती थी कि जो डॉक्टर्स हैं बस चीज़ सीरियस नहीं लेते, बस क्रीम दे देते हैं, क्रीम दे देते हैं। मैंने इसके लिए नेट पे बहुत सर्च किया। इसका हल भी सिर्फ स्किन की जितनी भी होती हैं हमारी बीमारियां, उनका हल भी सिर्फ मॉइस्चराइजिंग होती है या कोई क्रीम्स वगैरह ही होती हैं। और स्पेशली छोटे बच्चों को तो किसी भी किस्म की कोई भी मेडिसिन नहीं दी जा सकती, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो इतनी हाई पोटेंसी की जो मेडिसिन होती है वो बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। तो लेकिन अब जितना सीरियस ट्रीटमेंट ये मेरे बेटे का कर रहे हैं एक्जिमा का, कि हर एक टेस्ट किया है, ब्लड के टेस्ट, स्किन के टेस्ट, हत्ता के पेरेंट्स के टेस्ट भी किए कि क्या कहीं ये कोई जेनेटिक तो नहीं है। तो इसी सिलसिले में मेरे बेटे के इलाज के सिलसिले में उन्होंने हमें वलेंसिया, ये जो बेनीदोर्म के डॉक्टर्स हैं, इन्होंने वलेंसिया रेफ़र किया था, और वहाँ पहले भी एक आध दफ़ा हम मेडिकल के सिलसिले में जा चुके हैं। तो बड़ा ही जदीद किस्म का और बड़ी जदीद सहूलतों से मुज़य्यन ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है। तो आज वहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट थी हमारी, तो हम तकरीबन अर्ली मॉर्निंग ही निकल आए अपॉइंटमेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट 11:30 बजे थी, तो पेशेंट्स कम होने की वजह से जल्दी बारी आ गई थी। तो डॉक्टर को चेक करवा के अपना जो ज़रूरी थी फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करके, तो अभी क्योंकि काफ़ी टाइम था तो हमने सोचा हम क्यों ना वालेंसिया घूम लेते हैं। वलेंसिया की एक बड़ी ही फेमस जगह है ये, जो स्पेन की 20 खूबसूरत तरीन टूरिस्टिक प्लेसेस हैं उनमें से एक है। सिउदाद दी लास आर्तेस y सिएंसियास, आर्ट्स और साइंस का शहर। तकरीबन हर साल 2.5 से 3 मिलियन टूरिस्ट पूरी दुनिया से इसको देखने आते हैं। मॉडर्न आर्किटेक्ट्स की उम्दा मिसाल है। 5 बिल्डिंग्स पे मुश्तमिल एक ह्यूज एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, जो कि चारों तरफ साफ़ पानी से और ग्रीनरी से इसको आरास्ता किया गया है। और ये जो शान शौकत से खड़ी हुई खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, ये पानी में जब इनका अक्स देखें तो इनकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती है। 1998 में स्पेन के और वलेंसिया के जो आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया और इसकी तामीर शुरू हुई, और तकरीबन 2006 तक ये मुकम्मल हुआ।
आप सबका कभी इत्तेफाक हो वैलेंसिया जाने का तो इसको ज़रूर घूमिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसको हम अगर पैदल चलेंगे तो हम थक जाएंगे, इसलिए उन्होंने बाहर साइकिल्स और ये कार्ट्स और डिफरेंट किस्म की जो सवारियां हैं वो किराए पे लगाई होती हैं। आप उनमें से एक लेके तो इस पूरे को बड़ी अच्छी तरह घूम सकते हैं। इसकी 5 बिल्डिंग्स हैं। 5 बिल्डिंग्स में से एक ओपेरा हॉल है जिसमें स्टेज परफॉर्मेंसेस की जाती हैं, क्लासिकल कॉन्सर्ट्स मुनक्कद किए जाते हैं और कुछ स्पोर्ट्स भी करवाई जाती हैं, टेनिस वगैरह। मैरीने पार्क है, ओशियानोग्राफिक यानी कि एक बहुत बड़ा, बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा एक्वेरियम है जिसमें आप अंडर वाटर चले जाते हैं और जो समंदर के अंदर की दुनिया है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। आपके शीशे के चारों तरफ शार्क्स, डॉल्फिन्स और समंदर की सारी जो चीज़ें हैं, महलूक है, वो आपको बड़ी करीब से नज़र आती है। तो बड़ा ही अच्छा तजर्बा है बच्चों के लिए, स्पेशली ये बड़ा फैसिनेटिंग है। और एक बिल्डिंग है इसमें दी IMAX सिनेमा। ये तकरीबन आँख की शक्ल का बनाया गया है, 3D सिनेमा है। अच्छा, ये क्योंकि बंद था फ़िलहाल, ये आजकल की सूरत हाल की वजह से काफ़ी पार्ट्स अभी टूरिस्ट के लिए खुले नहीं हुए थे, तो इसको जब ये खुले तो आप इंजॉय कर सकते हैं। म्यूज़ियम ऑफ साइंस है, ये एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है उन लोगों के लिए जो साइंस से, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, और जो साइंस से इंटरेस्ट रखते हैं और जिनको डिफरेंट चीज़ें देखने का और ऑब्ज़र्व करने का बड़ा उनको शौक़ है। इसके बाहर भी एक लड़की जो है वो कुछ साइंसी चीज़ें लोगों को समझा रही थी और काफ़ी जो लोग हैं खड़े होकर क्राउड की शक्ल में उसको देख रहे थे और सुन रहे थे। एक ग्रीन हाउस है जो कि पार्किंग अलॉट है। इसमें तकरीबन 900 से 1000 गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी कर सकते हैं। ये रेंट पे पार्किंग दी जाती है क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत व्यूज़ हैं चारों तरफ पे, और जो वैलेंसिया के रिहायशी हैं वो मंथली हिसाब से भी पार्किंग ले सकते हैं। सुइदाद दे लास आर्तेस y Ciencias में आप एंटर फ्री हो सकते हैं। आप जो इसकी आउटर ब्यूटी है, इसकी जो बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर है, जो खूबसूरती है, उसको बाहर से इंजॉय कर सकते हैं, उसको उनके आगे फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, और जो पानी चारों तरफ से इसको पानी ने घेरा हुआ है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। बोट्स चल रही होती हैं, आप रेंट पे बोट ले सकते हैं। उसको घंटे के हिसाब से उसके कुछ चार्जेस हैं, तो ऑलमोस्ट सस्ते हैं ये, यानी कि €5 एक बंदे के लिए आधा घंटा और इस तरह का कुछ था। तो आपने बोट लेनी है, पानी में घुमाएं, खुद चलाएं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप बिल्डिंग्स के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। वो टिकट तकरीबन 35 से €40 पर हेड के हिसाब से हो सकता है। कोशिश करें कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप म्यूज़ियम का टिकट ले लें। आप कुछ ऐसे ऑफर्स भी हैं कि आपको दोनों, अगर आप एक्वेरियम का और म्यूज़ियम का लेते हैं तो आपको डिस्काउंट हो सकती है। वो डिपेंड करता है सीज़न के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। वो आप अपनी सहूलत के मुताबिक जाके पता कर सकते हैं और टिकट ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन भी आप टिकट्स ख़रीद सकते हैं। आपका एक अच्छा और भरपूर दिन सैर करने के लिए, पिकनिक करने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। अगर आप वैलेंसिया में ही रहते हैं तो फिर तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे सिटीज़ में रहते हैं और आप छुट्टियां या आउटिंग या कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा।
और सैर हो गई मुकम्मल। उसके बाद बाहर से ही खाना खाया, और क्योंकि मेरे बेटे को मैकडोनल्ड जाना पसंद है वहाँ, लेकिन मेरा क्योंकि मैकडोनल्ड से कुछ बनता नहीं है तो घर आके फिर मुझे खाना बनाना पड़ता है। घर आके मैंने बनाए थे चावल, और चावल बना के आराम से खा के ऊपर से चाय शाय पी के तो बड़ा ही रिलैक्स में हो गई, और बड़ा ही अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त सा दिन मेरा गुजर गया। ये व्लॉग मैंने कुछ दिन पहले का बनाया हुआ था, सॉरी मैं अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई। और आप लोग एंजॉय कीजिए सैर को, विज़िट को। अल्लाह हाफिज़।